सीएम मनोहर लाल ने नूह में जल संसाधन बांध परियोजना का किया शुभारंभ, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार के नूह के गांव पाटखोरी में जल संसाधन बांध परियोजना का भूमि पूजन कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद जल की समस्या दूर होगी। सीएम ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि यहाँ पानी का स्तर बहुत कम है और जो पानी है वो खारा हो गया है। बैंक कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जा सकती है आपकी नौकरी, कोर्ट ने दिया आदेश। बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। अब बैंक कर्मचारियों को नौकरी के अंतर्गत बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। देश की शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में बैंक कर्मचारियों के लिए सख्ती दिखाते हुए कहा कि बैंक कर्मचारी का पद बहुत ही विश्वसनीय और जिम्मेदारी वाला होता है। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी अपने काम में गड़बड़ी करता है तो उससे उसकी नौकरी भी छीनी जा सकती है। हरियाणा में गोभी उत्पादकों को बम्पर मुनाफा, खेत में पहुंच रहे हैं खरीदार। 2 वर्ष से मंदी झेल रहे गोभी उत्पादक किसानों की इस बार पौबारा हो गई। हालांकि गोभी का रकबा गत वर्ष के मुकाबले 30 से 40% तक कम हुआ, लेकिन दाम बढ़िया मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। अनुमान के अनुसार इस वर्ष किसान को गोभी की फसल से प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। हरियाणा में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, निकली बम्पर भर्ती। हरियाणा में अब 12वीं पास ही होमगार्ड भर्ती हो सकेंगे। सरकार इनकी शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से बढ़ाकर 12वीं करने जा रही है। होमगार्ड के लिए बनाए जा रहे सेवा नियमों में इसका प्रावधान किया गया है। सेवा व भर्ती नियम पुलिस की तर्ज पर होंगे। देश के इन राज्यों में ओलों के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम साफ व शुष्क होता जा रहा है। मौसम विभाग ने फरवरी में एक के बाद एक 3 पश्चिमी विक्षोभ हिमालय को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगा। सर्दी का मौसम कई मायनों में खास होता है। दूसरी ओर जनवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ की उच्च आवृत्ति देखी गई। कुल मिलाकर 7 पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचे, जिनमें से 3 प्रबल थे। आज लाइव हो सकता है डेरामुखी का सत्संग, सफाई के साथ पेंटिंग भी शुरू। डेरामुखी को फरलो मिलने के बाद अनुयायी उनका सिरसा डेरे में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी डेरामुखी का सिरसा आने का कोई कार्यक्रम निर्धारित होने की सूचना नहीं, लेकिन रविवार को होने वाली नाम चर्चा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करंट से लाइनमैन की मौत, परिजनों ने लगाया जाम, परमिट लेकर किया जा रहा था ये काम। हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बिजली लाइन में आई खराबी को ठीक करते हुए अचानक करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। परिजनों ने मामले में अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सामान्य अस्पताल के सामने जाम लगा दिया। बाद में बिजली निगम के अधिकारियों व पुलिस ने परिजनों व ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। राजनीतिक दल में जुड़े मगर चुनावी अखाड़े में अभी दूरी, बोले चुनावी रिंग में उतरने का इरादा नहीं। WWE के वर्ल्ड चैंपियन ग्रेट खली का इरादा चुनावी रिंग में उतरने का नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंजन से डिब्बे की तरह जुड़ने का मन बनाकर आए हैं। ग्रेट खली का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इंजन है जो प्रत्येक देशवासी को देश की विकास यात्रा से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अंबाला में सीएम के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, पंजाब का दौरा चला, अधिकारियों ने नया खरीदने की दी सलाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते आपात लैंडिंग करनी पड़ी। ऐसे में तकनीकी खराबी के चलते एसी में चालक ने अंबाला सिटी में हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया, जिसके बाद तकनीकी खामी ठीक होने के बाद सीएम उसी हेलीकॉप्टर से गुरुग्राम रवाना हो गए। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, कहा पैसा लुटाओ फिर भगाओ की रणनीति पर काम कर रही मोदी सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले पर सरकार को घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि 22,842 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले से साफ जाहिर है कि मोदी सरकार जनता का पैसा लुटाओ फिर भगाओ की रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा के गांव की बदलेगी सूरत, शहरों को देंगे चक्कर, जानते हैं मनोहर लाल सरकार का विजन। हरियाणा के भाजपा जजपा गठबंधन सरकार गांव की सूरत बदलना चाहती है। सरकार का विजन है कि हरियाणा के समस्त गांव ऐसे दिखे जो शहरों को टक्कर दे सके। राकेश टिकैत ने किए 10 बड़े ऐलान, जानिए क्या है सरकार के खिलाफ अगली रणनीति। राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा। कैथल में किसान सम्मेलन से पहले राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी रही है, लेकिन तानाशाही सरकार मंजूर नहीं। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 10 लोग घायल, कैंटर से टकराई कार। झज्जर के गांव खखाना छबीली के पास एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए झज्जर अस्पताल लाया गया। घायलों में से 4 महिला सहित ज्यादा हालत खराब होने के चलते रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है।